वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती की। कितनी मेरिट वाले अभ्यर्थी सेफ हैं, कौन बाहर जा सकता है, कौन नए अभ्यर्थी अंदर आ सकते हैं, क्या सरकार सबको बचा लेगी, क्या किसी की नौकरी खतरे में नहीं है। बात करेंगे सभी बिंदुओं पर। कम समय में सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दे दिया है कि नई सूची बनाई जाए। 69,000 में से पहले जो भी सूची थी, पहली, दूसरी, तीसरी, 6800 की, सबकी सब अब रद्द हो चुकी हैं। नई सूची बनेगी और इसमें आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा और फिर इस सूची को पब्लिश किया जाएगा। सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश का पालन होगा और ये भी खबर आ गई है कि अगले 24 घंटे में 69,000 शिक्षक भर्ती का समाधान सरकार करने जा रही है। इसी बीच जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो धरना पर बैठ गए हैं, मांग कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर है उसे सरकार माने, उसे लागू करते हुए नई लिस्ट जारी हो और जो वंचित रह गए थे पिछली सूची में रिजर्व कैंडिडेट, उनको मौका मिले। सरकार दबाव में है, सारी विपक्ष पार्टियां सरकार के ऊपर प्रेशर बना रही हैं। आरक्षण एक सेंसिटिव मुद्दा है और सरकार अब बैकफुट पर है और सरकार ने कहा है कि हम नई सूची बहुत ही जल्द जारी करेंगे और इसके समाधान के लिए सीएम योगी खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत ही जल्द नई लिस्ट आ जाएगी और नई लिस्ट में क्या बदलाव होगा पहले ये हम लोग समझते हैं। ये आप डेटा देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। टोटल 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें यूआर की 34,589 सीटें हैं। कट ऑफ 67.11 गया था। हालांकि कट ऑफ भी सरकार ने नहीं बताया था, बाद में कोर्ट के माध्यम से ही ये जानकारी मिली और इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती पर हमेशा से छात्रों को डाउट था, क्योंकि सरकार ने ना कोई कट ऑफ बताया था, ना कोई गुणांक बताया। अभ्यर्थियों का फाइनल गुणांक भी पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देखिए 34,589 यूआर की सीटें थी, जिसमें 19,805 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे। ध्यान रखिएगा कि यूआर की सीटों को आप सामान्य वर्ग की सीट मत समझिएगा। यूआर की सीट ऐसी सीट है जहां पर किसी को भी नियुक्ति मिल सकती है, ठीक है। तो इन यूआर सीटों पर 19,805 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ओबीसी के 13,007 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, एससी के 1,753 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और एसटी के 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो लोग यूआर के कट ऑफ को पार कर लिए थे। इसके बाद ओबीसी का जो खुद का सीट है 27% आरक्षण वाला 18,598 सीटें थी, ठीक है। और इस 18,598 सीटों पर सिर्फ ओबीसी ही चयनित हो सकते थे, तो यहाँ पर कट ऑफ गया था 66.73। हालांकि यहीं पर अभ्यर्थियों को डाउट हो गया था कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में इतना कम अंतर कैसे है। और फिर एससी का देखिए सीट 14,459 और इसमें सभी 14,459 एससी के ही अभ्यर्थी होंगे। कट ऑफ गया था 61.01, तो इस प्रकार से ये था। और एसटी का 56.09 कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था ये आप समझिए। इससे पहले सरकार ने क्या किया था, जो ये लिस्ट बनाई गई थी, तो इसमें ओबीसी का 127% आरक्षण है ही, एसटी का जो संवैधानिक आरक्षण है वो तो है ही, लेकिन जो गड़बड़ी हुई वो क्या हुआ ये समझिए। तो डेटा आपने पूरा देख लिया, गड़बड़ी क्या हुई ये आप समझिए। ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है, जो 18,000 वाली सीटें थी, वो तो ओबीसी को मिला ही मिला, ठीक है। एससी का जो आरक्षण है वो उनको मिला। ओवरलैपिंग में गड़बड़ी हुई। जिन अभ्यर्थियों का सुपर टेट में, जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी थे या एससी वाले अभ्यर्थी थे, यदि उनका सुपर टेट में 90 से 96 नंबर के बीच में था, ठीक है, और अगर वो 67.11 फाइनल मेरिट को, फाइनल कट ऑफ को पार भी किए, तो भी उनको उनकी ही कैटेगरी में, ओबीसी में या एससी में ही रखा गया, जो जिस कैटेगरी का था। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको पता है कई चरण हैं। पहले सी टेट या ओपी पास करिए, फिर सुपर टेट पास करिए, उसके बाद सुपर टेट और एकेडमिक का दोनों कंबाइन करके फाइनल मेरिट बनती है। सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% जोड़कर फाइनल मेरिट बनता है। मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है, उसने पाया 92 मार्क्स, ठीक है, यानी 97 से कम, तो 97 से कम यदि कोई छात्र पा गया रिजर्व कैंडिडेट, तो फिर वो ओबीसी सीट पर ही रहेगा, चाहे उसका कट ऑफ 68 हो, 69 हो, 70 हो, जो भी हो सकता है उसका एकेडमी में बहुत बेहतर रहा हो, ठीक है, तो वो 67.11 वाले कट ऑफ को पार कर गया, लेकिन इसके बावजूद उसको ओबीसी सीट पर ही रखा गया। लेकिन अब जो डबल बेंच का आदेश आया है, इसके बाद अब जो नई सूची बनेगी, तो इन अभ्यर्थियों को यूआर पर भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण का लाभ है वो आप फाइनल मेरिट में दीजिए, अंतिम चरण में दीजिए। तो अब क्या होगा, जो ये ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं 18,598 या एससी वाले अभ्यर्थी हैं 14,559,
इनमें से ऐसे अभ्यर्थी जो 90 से 96 के बीच में होंगे, लेकिन यदि अब उनका जो कट ऑफ है वो यूआर को पार करता है तो ये चले जाएंगे यूआर वाली सीट पर। और यूआर में जो पहले से जनरल सेलेक्ट है 19,805, फिर यहीं से जनरल बाहर होने शुरू हो जाएंगे और ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी इन सीटों पर पहुंचने लगेंगे। इससे होगा क्या कि जो सामान्य वर्ग का कट ऑफ होगा, यूआर का जो कट ऑफ होगा वो इंक्रीज करेगा और जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ होगा वो कम होगा, क्योंकि यदि ओबीसी का कोई बच्चा चला जाता है यूआर सीट पर तो ओबीसी की एक सीट खाली हुई, तो इस पर अब उस अभ्यर्थी को मौका मिलेगा जो जस्ट कट ऑफ के पास था। तो बात को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब देखना होगा कि ये जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 90 से 96 के बीच में मार्क्स था, लेकिन जो फाइनल उनका कट ऑफ था वो यूआर के बराबर या उससे ज़्यादा था। इसमें एक कंडीशन और भी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। में भी हो सकता है कोई ओबीसी का छात्र हो, उसका 97, 98 या 99 नंबर सुपर टिट में रहा हो, लेकिन यदि वो फाइनल जो यूआर का कट ऑफ था उसे पार नहीं कर पाता है, लेकिन ओबीसी का या अपनी कैटेगरी का कट ऑफ वो पार करता है, तो फिर वो अपनी कैटेगरी में आएगा। क्योंकि यूआर सीट पर जाने के लिए यूआर का कट ऑफ तो पार होना चाहिए फाइनल वाला, लेकिन यदि अपनी कैटेगरी वाला कट ऑफ पार हो रहा है तो वो अपनी कैटेगरी का सीट तो ले ही सकता है। और सरकार ने आरक्षण में अपनी गलती मानी भी, 6800 का उन्होंने लिस्ट जारी भी किया। सरकार को पता चल गया कि 6800 का कम से कम गड़बड़ी तो हुआ ही है, लेकिन कोर्ट ने इस सूची को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आप एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं भर सकते, जितने पदों का विज्ञापन है उतने लोगों को ही आप नौकरी दे सकते हैं। तो इसी वजह से नई लिस्ट बनेगी और इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन होगा, ओवरलैपिंग सही तरीके से होगा, नए रिजर्व कैंडिडेट अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो 6800 के आसपास तो कन्फर्म है कि रिजर्व कैंडिडेट के छात्र इस नई वाली लिस्ट में आएंगे, तो उतने सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर होना पड़ेगा। हालांकि जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनका ये कहना है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। देखना होगा नई लिस्ट आती है तो कितने अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलता है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे नई लिस्ट में, उनको सरकार किसी तरीके से समायोजित करेगी। उनकी नौकरी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगी। किस प्रकार से समायोजित करेंगे, कितनी सैलरी देंगे, क्या शिक्षा मित्रों वाला सिस्टम होगा या जो अभी टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों को सरकार ने मानदेय पर रखा है वो वाला सिस्टम होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 मिलता है। टीजीटी के जो तदर्थ शिक्षक थे उनको 25,000 और पीजीटी वालों को 30,000 मिलता है। तो क्या करने वाले हैं, सैलरी कम हो जाएगी या सेम सैलरी के साथ ये समायोजित करेंगे, देखना होगा। और 69,000 में तो नई सीट अब ये ऐड नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर मामला कोर्ट चला जाएगा और फिर ये मामला फंस जाएगा। अलग से कुछ उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें कि कितने कट ऑफ पर अभ्यर्थी सेफ हैं, तो जो ओबीसी में पहले चयनित हो गए थे या एससी में पहले चयनित हो गए थे वो तो बिल्कुल सेफ हैं। नए रिजर्व कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो ये कट ऑफ गिरेगा। कितना गिरेगा डिपेंड करेगा कि कितने नए रिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, ठीक है। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए खतरा है क्योंकि यूआर का कट ऑफ बढ़ेगा। कहाँ तक जा सकता है एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि आपके 70 के आसपास फाइनल गुणांक बन रहा है एकेडमिक सुपर टेट जोड़कर, तो ऐसे अभ्यर्थी सेफ हैं, ये हमारा मानना है। 70 के ऊपर 71, 72, 75, 80, 85 हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेना ही नहीं है। नई लिस्ट बनने दीजिए, उसमें भी आपका नाम होगा। हालांकि जो यूआर के कट ऑफ के आसपास थे, थोड़ा एक्स्ट्रा थे, खतरा उनके लिए ही है, ठीक है, 67, 68, 69, लेकिन उनके लिए भी सरकार इंतज़ाम कर रही है। देखना होगा सरकार किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों को एडजस्ट करती है। जो भी अपडेट आएगी मैं जानकारी देता रहूँगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।